हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूं रीजनिंग का एक ऐसा क्वेश्चन जो कि रैंकिंग चैप्टर से संबंधित है। अब रैंकिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं और बहुत सारे इसके पार्ट आते हैं। इसमें से एक पार्ट का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूं जो ओवरलैपिंग का केस होता है। अब ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन आपने काफी सारे एग्जाम में देखे होंगे जो एसएससी कंडक्ट करवाता है, तो जाहिर सी बात है एसएससी जीडी में भी इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन को कैसे पहचाना जाए, इसके आंसर को लगाने की क्या कोई ट्रिक भी है? ट्रिक है तो ये आई कहां से? इन तीनों चीजों पर हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। क्वेश्चन आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से। 53 लड़कियों की पंक्ति में मंशा बाईं ओर से 36वें स्थान पर है और पूनम दाईं ओर से 28वें स्थान पर है। तो मंशा और पूनम के बीच लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। इन अ रो ऑफ 53 गर्ल्स, Mansha is 36 from the left hand and Poonam is 28 from the right hand. Then find the number of girls between Mansha and Poonam. तो एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप करने की कोशिश करिए और फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा से चलाकर देखिए क्या आपका आंसर मैच कर रहा है। तो चलिए करते शुरुआत इस क्वेश्चन को करने की। सबसे पहली बात होती है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन ओवरलैपिंग वाला है या नहीं। अच्छा, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? देखो, नॉर्मली कोई व्यक्ति अगर लेफ्ट साइड से, ये आपका बायां हाथ है, कोई व्यक्ति अगर बाईं हाथ से बैठा है तो यहां पर कहीं होगा। कोई व्यक्ति अगर राइट साइड से दाईं ओर से कहीं बैठा है तो वो इधर की साइड बैठा होगा। ये साधारण केस होता है। ओवरलैपिंग का केस क्या होता है? जो व्यक्ति लेफ्ट साइड से बैठा है, बाईं ओर से बैठा है, और जो व्यक्ति दाईं ओर से बैठा है वो लेफ्ट वाले व्यक्ति के अपोजिट बैठ गया, उसको लांग कर बैठ गया, ओवरलैप कर दिया उसने, उसको कूद कर उसके आगे बैठ गया। यहां पर दोनों पीछे पीछे थे, यहां पर दोनों पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति के भी आगे है। ये तो ओवरलैपिंग है। इसी को ओवरलैपिंग का केस कहा जाता है। तो अब हम समझते हैं ओवरलैपिंग को कैसे निकाला जाता है और कैसे आप पहचानोगे कि ओवरलैपिंग है या नहीं। तो ओवरलैपिंग की छोटी सी ट्रिक मैं बोलूंगी, एक तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। जब भी जो आपको व्यक्तियों की संख्या दी है, जब भी व्यक्तियों की संख्या कम हो और रैंक ज्यादा आ रही हो तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है दया, मतलब समझ लेना कि यहां पर ओवरलैपिंग का केस है। जब भी व्यक्तियों की संख्या कम होती है और रैंक ज्यादा आ जाती है तो यहां पर ओवरलैपिंग का केस बन जाता है। ठीक है जी, कैसे समझे? तो भाई टोटल व्यक्ति मुझे कितने दे रखे हैं? टोटल लड़कियां हैं 53। टोटल रैंक कितनी हो जाएगी? तो मंशा की रैंक, दोनों व्यक्ति की रैंक जोड़ दो 36 और पूनम की 28। मैंने दोनों को जोड़ा, मेरी रैंक कितनी आ रही है? तो 8 6 14 1 हासिल, 3 4 1 5 6 64। लोग हैं 53, रैंक है 64। क्या ये पॉसिबल है? मैं बोलूं मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं और एक बच्चे की रैंक 15 आई, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। जब भी व्यक्ति से ज्यादा रैंक आ जाए तो वहां पे ओवरलैपिंग का केस लगता है। ओवरलैपिंग के केस में क्या किया जाता है? तो एक छोटा सा फॉर्मूला जो ओवरलैपिंग के हर एक क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देगा। क्या होता है? तो यहां पर फॉर्मूला लगता है टोटल व्यक्ति बराबर पहले वाले व्यक्ति की रैंक, दूसरे वाले व्यक्ति की रैंक, माइनस कर दो बीच में जितने बच्चे हैं और माइनस कर दो 2। ये ट्रिक कई बार आपने देखी होगी, लेकिन बनती कहां से है? भाई भूल जाते हैं जब टाइमर चल रहा होता है एग्जाम में। तो ये बनती कहां से? देखो, इसने बोला क्वेश्चन ऐसे कि भाई मंशा बाईं ओर से 36वें नंबर पर थी, हमने कहीं मंशा को 36वें नंबर पर बैठा दिया। पूनम मंशा को लांग कर, क्योंकि ओवरलैपिंग का केस है, 28 नंबर पे है। तो खुद सोचो भाई, पहले वाले व्यक्ति की रैंक जोड़ दी, दूसरे की रैंक जोड़ दी, तो बीच वाले बच्चे तो पहले ही इंक्लूड हो गए, इसलिए बीच वाले बच्चों को माइनस किया जाता है। जब आपने आगे से रैंक जोड़ी तो पूनम और मंशा गिनी, जब पीछे से रैंक जोड़ी तो भी पूनम और मंशा गिरी। 2 व्यक्ति 2 बार गिन लिए जबकि गिनना एक ही बार था, इसलिए वो -2 किया जाता है। तो ये फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं होती, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में से ही आता है। अब इसको करें कैसे? पुट करने का तरीका जो जो लिखा है सीधा सीधा लिख दो। टोटल व्यक्ति कितने दे रखे हैं? 53। पहले वाले व्यक्ति की रैंक दे रखी है 36,
दूसरे वाले व्यक्ति की रैंक दे रखी है 28, बीच में कितने बच्चे हैं वो मुझे निकालना है और माइनस के 2। निकालो आंसर, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 53 बराबर, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 53 बराबर 36 और 28, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 64। माइनस के बीच माइनस के 2, तो 64 में से 2 गया 62, 62 में से 53 को घटा दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 2 9, बीच में बच्चों की संख्या 9 आएगी, 9 विल बी द राइट आंसर, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ओवरलैपिंग के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप सभी को दूंगी, इसको ऑफलाइन कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, ठीक है? जरूर बताइएगा। आपको बताना है, मैंने नाम लिखा एक रवि, रवि बाईं ओर से लेफ्ट साइड से रवि की रैंक दे दी 12वें नंबर पे। दूसरा व्यक्ति दे दिया सूरज, सूरज दाईं ओर से राइट साइड से, सूरज दाईं ओर से राइट साइड से 21वें स्थान पर है, 21वें रैंक पर है। आपको बताना है कि उस पंक्ति में, उस रो में, उस पंक्ति में, रो में कम से कम बच्चों की संख्या कितनी हो? कम से कम, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, थोड़ा सा लग दिया है मैंने, वरना तो सेम सेम ऐसा लगेगा वही तार रहे हो आंसर। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आपको बताने, कम से कम व्यक्ति की संख्या बतानी है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स के आंसर नीचे बिल्कुल करेक्ट आते हैं। हो सकता है कैन नॉट डिटरमाइन भी हो, तो जरूर आप लोग नीचे एक बार कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अपने डेली के सेशन में, और रोज आपकी रीजनिंग की क्लास मैं ले रही हूं एसएससी जीडी के लिए, रोज सुबह 11 बजे। तो सुबह 11 बजे रीजनिंग की फुल क्लास लेना ना भूलें। मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।